चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और पढ़ाने वाले हैं रेखा और कोण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन एंड एंगल। ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री हर विद्यार्थी बोलते हैं, नहीं समझ में आता, आएगा समझ में। हम बोलते हैं कि समझ में आएगा कब, जब उसका बेसिक को पकड़ बनाएंगे तब। ऐसा हो नहीं सकता कि कोण हो, ऐसा चैप्टर हो जो समझ में नहीं आ सकता, आएगा समझ में। चलिए, इसीलिए हमने ये वीडियो को बेसिक रखा, इतना एकदम शून्य से शुरू किया और इतना एक बिंदु से स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबाई चौड़ाई मोटाई ना के बराबर हो, यानी यह वीडियो बेसिक पूर्णता है। चलिए जानते हैं बिंदु क्या है। बिंदु वह कहलाता है जो किसी तल में निश्चित स्थिति को दर्शाता है, जो किसी तल में निश्चित स्थिति को दर्शाता है तथा जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई न के बराबर होते हैं, वही क्या कहलाएगा, बिंदु। हम कह सकते हैं कि बिंदु में अगर बात करें कि लंबाई कितना नाप नहीं सकते, चौड़ाई कितना माप नहीं सकते, ऊंचाई कितना कुछ भी नहीं, मोटाई कितना कुछ भी नहीं नाप सकते, लेकिन एक स्थिति को निश्चित स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, बिंदु कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, बिंदु के डिफिनेशन के बाद हम लोग जानते हैं बिंदु के प्रकार। तो बिंदु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है जिसका नाम है संरेख बिंदु, दूसरा का नाम है असंरेख। अब हम लोग जानेंगे कि संरेख क्या होगा और असंरेख क्या होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर संरेख बिंदु लिख चुके हैं। एक ही सरल रेखा में आने वाले 3 या 3 से अधिक बिंदु को संरेख बोलेंगे। कहने का मतलब एक ही रेखा में आना चाहिए, जितना बिंदु होंगे ना सब कितने रेखा में आएंगे, एक ही रेखा। और कैसा रेखा होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो ध्यान दीजिए, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु एफ सब कोई खींचेगा ना, एक दूसरे से मिलाएंगे ना, तो वह कौन रेखा बनेगा, सरल रेखा। सरल रेखा इसीलिए लिखवा है ना। एक ही सरल रेखा में आने वाले 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं असंरेख क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो सरल रेखा न बन करके अन्य आकृति का निर्माण करता है, तो उस बिंदु को असंरेख बिंदु के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, कितने बिंदु, 3 या 3 से अधिक। मान लेते हैं कि 3 बिंदु, एक यह है, यहाँ है, यहाँ है, इसको मिलाएंगे तो क्या ये सरल रेखा बनाएगा, नहीं। जब इसको आपस में मिला देते एक त्रिभुज बना दिया तो क्या यह संरेख बिंदु होगा, नहीं। असंरेख, जो सरल रेखा न बना करके एक त्रिभुज बना दिया तो हम कहें कि असंरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में सामने सामने आ जाए, उसको संरेख बोलेंगे। 3 या 3 से अधिक बिंदु सरल रेखा में आएगा, संरेख होगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु सरल रेखा में ना आकर के अन्य आकृति का निर्माण कर देगा, असंरेख होगा। आया समझ में। पहला में ले लिया 3 बिंदु, ए बी सी कह सकते हैं इसको, ए बी सी आपस में मिला दिया। जब आपस में मिला दिया तो देखिए त्रिभुज बन गया। चलिए इस बार हमने 4 बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 आपस में मिला दीजिए, यह एक चतुर्भुज बन गया। आयत बन सकते हैं। 5 बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ये और यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर यह है, एक और लेते हैं। देखिए ना इस तरह से, इसको हम लोग पंचभुज के भी नाम से जान सकते हैं। हो सकता है ऐसा आकृति। तो ये सब जो बिंदु बना तो कौन बिंदु है, असंरेख बिंदु, जिससे अन्य आकृति का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु के बारे में। तो यह है जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरता है तो यह बिंदु का निर्माण होता है, जिस बिंदु का नाम है प्रतिच्छेदी बिंदु। इसे लिखवा है जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरता है
तो उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही बिंदु पर जितने भी होंगे रेखाएं सब गुजरेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कौन बिंदु? प्रतिच्छेदी बिंदु। आया समझ में? चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं रेखा के बारे में, यानी लाइन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफिनेशन जानने। अनंत बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। ये जो रेखा होता है ना, इसमें अनंत बिंदु होते हैं, गिन नहीं सकते किसमें कितने, करीब करीब हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? रेखा। इसे लिखवाएं, अनंत बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर रेखा के प्रकार आ गए। क्या कौन कौन सी रेखाएं होते हैं? सरल रेखा, वक्र रेखा, संगामी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ये सब है क्या है? रेखाएं। अब हम लोग एक एक करके सारी रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अब सरल रेखा के बारे में। ध्यान दीजिए, सरल रेखा सीधी रेखा को बोला जाता है, लेकिन जो सीधी रेखा जो होते हैं इसका निर्माण बिंदुओं के समूह से होते हैं। इसीलिए लिखवाएं, बिंदुओं को एक सीधी में मिलने पर सरल रेखा का निर्माण होता है। एक ही इस तरह से एक ही सीधी में मिलेगा, क्या बन जाएगा? सरल रेखा। उसी को बोल दिए हैं, सीधी रेखा को सरल रेखा बोला जाता है। जानते हैं समांतर रेखा है, दो या दो से अधिक वैसी सरल रेखा जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी कितनों दूर इसको लेकर चले जाए खींच करके, एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो ऐसे रेखाएं क्या बोलते हैं? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, अकेले पता लग सकता है कि ये समांतर रेखाएं हैं? नहीं, जब तक ये कार्य रेखा और नहीं आए तब ना तुलना करेंगे कि हाँ एक दूसरे से समांतर है या नहीं। तो इसे लिखवाएं, दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक, सिंगल नहीं हो सकता, दो या दो से अधिक वैसी रेखा है जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटे, वैसा रेखा को हम लोग समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं अब संगामी रेखाएं के बारे में। चलिए दोस्तों, नाम लेते ही आ गया संगामी रेखाएं। चलिए जानते हैं इसका डिफिनेशन। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरता है, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरता है, तो उन सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब देख रहे ना, इस सब रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर गया, क्या कहला गया? संगामी रेखा है। लेकिन पता है जिस बिंदु पर ये मिला है ना, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, पता है? प्रतिच्छेदी बिंदु। जिस बिंदु पर मिला है ना, उससे हम लोग कहें कौन बिंदु? प्रतिच्छेदी बिंदु। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तिर्यक रेखा के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे तिर्यक रेखा क्या है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक सरल रेखा काट देता है, तो उस काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। इसे लिखवाए हैं, दो समांतर रेखाओं को जब एक सरल रेखा काट देता है, तो उस काटने वाली सरल रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि दो गो समांतर रेखा इस तरह से, इसको अब काट देगा ये, तो ये जो रेखाएं हुए ना, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन कहलाएंगे? समांतर रेखाएं के काट देते हैं, वही तिर्यक रेखा कहलाएंगे। अब थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काट देता है, तो पता है कौन कौन सी कोण उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए ना, एकांतर कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, ये सब कोण आ जाते हैं। चलिए ये सारे कोण को एक बार अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। कौन कोण कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको योग करेंगे तो कितना डिग्री बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देता है,
तो काटला पर देखिए ना इस प्रकार से कौन बन रहा है। हमने सबको दर्शा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी में से जानेंगे कि एकांतर कौन कौन है, वाह कौन कौन है, अंतः कौन कौन है, संगत कौन कौन है, शीर्षाभिमुख कौन कौन है, सम्मुख कौन कौन है। चलिए देखते हैं एक एक करके। बात करते हैं एकांतर कोण का। तो एकांतर कोण कहने का मतलब एकांत में, जैसे हम देखते हैं ये 3 है, तो 3 का एकांत में कौन है 6। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 एकांतर कौन हो जाएगा कोण 6। एक दूसरे के क्या होते हैं तो बराबर भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण क्या 6 एकांतर कोण है। एकांतर कोण पता है ना हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस तरह से बात करते हैं आगे। एक और एकांतर कोण होंगे जो 5 और 4 का है। तो लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण कौन होगा 5। ये दोनों पता है क्या है एकांतर कोण है। बात करते हैं वाह कोण का। ये वाह कोण के बारे में, तो वह कोण जो बाहर होंगे, नाम है वाह कोण, मतलब वह कोण जो बाहर हो। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 7 8 ये सब क्या है बाह कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8 ये सब क्या है तो बाह कोण है। बाहर की कोण को बाह कोण कहते हैं। लेकिन पता है एक ही तरफ के बाह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ से घुमाएंगे ना तो कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ के बाह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अंतः कोण के बारे में। तो अंतः कोणों में देखिए अंतः मतलब अंदर। तो ध्यान दीजिए जो सरल रेखा दो है उसके आंतरिक भाग में, तो देख लीजिए ये है ये है ये है और ये है, ये सब अंदर वाले में है। तो इसको बोलेंगे अंतः कोण। कौन कौन होंगे तब बता सकते हैं 3 6 होगा, 4 5 होगा, 3 4 5 6 इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि अंतः कोण जो होगा वो कौन कौन होगा कोण 3 कोण 6 कोण 5 बता दीजिए कोण 4 ये सब क्या है तो अंतः कोण है। अब पता है एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग इसमें भी कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। यहाँ भी होगा एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना 180 डिग्री। अब बात करते हैं संगत कोण की। जानते हैं संगत कोण के बारे में। ध्यान दीजिए इसमें देख सकते हैं संगत कोण होते हैं जो इस तरह से होते हैं। मान लेते हैं कि यह कोण है O1 जिसका नाम है O1, तो इसका संगत जो होगा एक कौन हो जाएगा 5। और पता है संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण क्या है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 5 किससे संगत कोण से। तब कोण 1 बराबर कोण 5 होगा किसको से संगत से। उसी तरह से हम लोग जानेंगे यहाँ पर 3, तब 3 किसका संगत होगा 7 का। हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर, तो हम कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आगे बात करते हैं कि कोण 4 होगा उसका संगत कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा। तब कोण 4 बराबर कोण 8। ठीक क्या सब हो गया 1 2 3 कुछ छूट रहा है तो यहाँ पर 6 हुआ नहीं, तो लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण कौन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो जान गए दोस्तों
संगत कोण के बारे में। संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होगा। बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण का, तो ध्यान दीजिए सामने सामने आएंगे शीर्षाभिमुख कोण। जैसे हम कह सकते हैं कि जो कोण 8 है 5 का, कोण 6 है 7 का, कोण 4 है 1 का और 2 है 3 का, ये सब क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और पता है शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक, आगे ध्यान देते हैं तो जान लेते हैं क्या, तब कोण 3 बराबर कोण 2, तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 2। इस तरह से और जान ले तो होगा कोण 7 बराबर कोण 6, लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 6। और हम लोग जान लेंगे कोण 5 बराबर 8, तो लिखेंगे कोण 5 बराबर, लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 8। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे कोण के बारे में पढ़ लिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो से कुछ प्राप्त किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह से हमने कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले वीडियो में वो भी ज्योमेट्री का होगा, इससे उसमें आगे पढ़ाएंगे।